देखिए दोस्तों, अपन क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर बढ़ जाते हैं। अनुपात समानुपात का ये चौथा क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं पढ़ के एक बार बता दे रहा हूँ आपको कि 3 कक्षाओं में, ठीक है, 3 कक्षाओं में छात्रों का जो अनुपात है वो 2:3:5 है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एक 3 कक्षाएं, मान लो एक कक्षा ये, एक ये एक है, इनका जो अनुपात दे रखा है ये है। तो यदि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए, इन्होंने ये कहा है कि प्रत्येक कक्षा मतलब इसमें भी 40 बढ़ा दिए जाएँ, इसमें भी 40 बढ़ा दिए जाएँ, इसमें भी 40 बढ़ा दिए जाएँ, ठीक है, सभी में 40-40 बढ़ा दिए जाएँ, तो इनका जो अनुपात बदल कर कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। तो आरंभ में कितने छात्र थे, ठीक है, आरंभ मतलब पहले आपके कितने छात्र थे, ठीक है, पहले यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, देखो इनका जो अनुपात था कितना, पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना है, 2:3:5 ये था। अब इन्होंने कहा है कि इसमें प्रत्येक प्रत्येक मतलब इसमें भी 40 बढ़ाओ, इसमें भी तीनों में बढ़ाओ, तो इनका जो अनुपात हो जाता है कितना हो जाता है, 4:5:7 हो जाता है। ठीक है, अब देखो इनके हिसाब से क्या कितने बड़े हैं छात्र बताओ, प्रत्येक कक्षा में कितने बड़े हैं इनके हिसाब से 40 छात्र, लेकिन हमारे हिसाब से देखो इन दोनों में कितने बड़े, दो से कितने हुए, 4, तो दो का अंतर। इसमें देखो, इसमें भी कितने का, 3 से कितने हुए, 5, दो का अंतर। इनके हिसाब से कितने हुए, देखो 5 से 2 का अंतर। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि भाई साहब हमने प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ाए, लेकिन हमारे हिसाब से कितने छात्र बढ़ रहे हैं, दो दो। ये दो दो बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, देखो इनके हिसाब से कितने थे, इनके हिसाब से तो बताया इन्होंने कि भैया हमने कितने 40 छात्र बढ़ा दिए, प्रत्येक कक्षा में बढ़ाए। तो हमारे हिसाब से देखो कितने छात्र बढ़े, देखो दो से कितना हुए, 4, तो हमारे हिसाब से कितने हुए, 4। तो इनके हिसाब से 40 बढ़े और हमारे हिसाब से कितने बढ़े, 2 बढ़ गए। तो इन्होंने कहा कि आरंभ में कितने छात्र थे, आरंभ में मतलब होता है कि पहले, तो पहले कितने छात्र थे, देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो इसका मतलब कितने छात्र थे टोटल, टोटल कितने छात्र थे, 10 छात्र। देखो इनके हिसाब से टोटल निकालना है, इन्होंने कहा टोटल कितने छात्र थे। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें 10 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाए, देखो इसको काट के देखते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 40 पंचे 200, तो इसका मतलब कितने छात्र थे, पहले कितने छात्र थे, 200 छात्र। ठीक है, ये आपका। अगर ये पूछता कि भैया अब बाद में कितने छात्र हो जाएंगे, तो अपन क्या करते थे, इन सबको जोड़ के इनका गुणा कर देते। इन्होंने पूछा कब का है, पहले का, पहले कितने छात्र थे, तो अपन ने कर दिया कितने, देखो ये लिख रहे 3 2 5, 5 और 5 10, 10 का गुणा, जो निकालना होता है उसका अपन क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से जो दे रखा है 40 बढ़ाए हैं, हमारे हिसाब से देखो बता दिए कि हमारे हिसाब से कितने बड़े हैं, दो दो बड़े हैं प्रत्येक कक्षा में, इनके हिसाब से 40-40 बड़े थे। तो इनकी मैं अपने का डिवाइड कर दूँ, इनकी जो संख्या है उसमें इन्होंने निकाली वो संख्या और अपन ने निकाली अपने हिसाब से संख्या, उसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो, जो निकालना होता है उसका क्या कर देते अपन, गुणा या मल्टीप्लाई कर देते, तो वो आंसर आपका निकल आएगा। देखो इसमें एक भी फॉर्मूला नहीं लगा और इतना बड़ा क्वेश्चन 1 सेकंड में आंसर हाल के हाल तत्काल हो जाएगा। यही हो जाता, डायरेक्ट कर सकते थे। तो देखो 40 बढ़े, 40 के बाद हमें पता है कि देखो इन्होंने कहा 40 बढ़ा दें, और हमारे हिसाब से देखो 3 2 ये डायरेक्ट कर सकते हो, 2 सेकंड का क्वेश्चन नहीं, 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते थे। ठीक है।